सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ताज़ा तरीन फैसला नाज़रीन कराम के लिए एक नहायत अहम मिसाल है जो कई बेटियों को बरसों के इंतज़ार के बाद भी विरासत के हुसूल में झीलना पड़ता है। ये अपील सिंध हाई कोर्ट कराची के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। अपील कुंदगान मरहूम नसीरुद्दीन अंसारी की बेटियां थीं जिनके वालिद जनवरी 1985 में वफ़ात पा गए थे। वालिद की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और 1993 में सोल केस नंबर 739 दायर किया। उनका मौक़िफ़ ये था कि मकान नंबर C/35 ब्लॉक 9 वर्क्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी गुलशन इकबाल कराची और मकान नंबर 153A ब्लॉक L नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची उनके वालिद की मिल्कियत थी, लेकिन वालदा महज बेनामी मालिक थीं। बेटियों का मौक़िफ़ ये था कि वालिदा ने इन जायदादों में से एक यानी मकान नंबर 35C ब्लॉक 9 गुलशन इकबाल नवंबर 1992 में फ़रोख्त कर दिया, जबकि मकान नंबर 153A ब्लॉक L नॉर्थ नाज़िमाबाद अपने बेटे रशीद बन नसीर के नाम हिबा कर दिया। बेटियों ने कहा कि चूंकि वालिदा सिर्फ बेनामीदार थीं, इसलिए उन्हें फ़रोख्त या हिबा करने का कोई हक नहीं था। मामला अदालत के सामने आया और सूल जज ने बेटियों के हक में फ़ैसला दिया, मगर बाद में जब ये केस डिवीज़न बेंच के सामने गया तो वहाँ बेटियों के खिलाफ फ़ैसला सुना दिया गया। यूं उनकी उम्मीदें एक बार फिर मायूसी में ढल गईं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट में बुनियादी सवाल ये था कि क्या वाकई ये जायदादें बेनामी थीं? अदालत ने अपने फ़ैसले में वाज़ेह किया कि बेनामी लेन देन वो है जिसमें जायदाद किसी दूसरे के नाम पर ख़रीदी जाए मगर असल ख़रीदार कोई और हो। इस सूरत में नाम का मालिक सिर्फ बेनामीदार होता है, जबकि हकीकी मलकियत असल ख़रीदार के पास रहती है। अदालत ने यह भी कहा कि बेनामी का दावा करने वाले पर ही सबूत का बोझ होता है। अगर कोई कहे कि जायदाद बेनामी है तो उसे नाकाबिले तरदीद शवाहिद देना होंगे, सिर्फ दावा करना काफ़ी नहीं होता। रिकॉर्ड के मुताबिक एक जायदाद 1960 में और दूसरी 1970 में ख़रीदी गई थी। वालदा ने दावा किया कि ये जायदादें उन्होंने अपने वसाइल और बेटों की आमदनी से ख़रीदी, जबकि मकान नंबर 153A की तामीर के लिए हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन से कर्जा भी लिया और ख़ुद ही वापस किया। मरहूम शौहर ने अपनी ज़िंदगी में कभी ये दावा नहीं किया कि ये जायदादें उनकी हैं या बीवी सिर्फ बेनामीदार है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात नोट की कि अगर शौहर को एतराज़ होता तो वो अपनी ज़िंदगी ही में ये दावा करते, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने साबिका फैसलों जैसे PLD 2008 SC 146 और 2005 SMR 577 का हवाला देते हुए कहा कि बेनामी साबित करने के लिए दो बुनियादी शराइत हैं। अव्वल, खरीदार और ज़ाहिरी मालिक के दरमियान कोई समझौता हो कि ये जायदाद असल खरीदार के फ़ायदे के लिए ख़रीदी गई है, और दोम, सौदे का मुआहिदा असल खरीदार और फ़रोख्त कुनंदा के दरमियान हो। चूंकि बेटियों ने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए बल्कि महज ज़ुबानी दावा किया, अदालत ने करार दिया कि सिर्फ शक या मफरूज़े की बुनियाद पर बेनामी साबित नहीं हो सकती, इसलिए अपील खारिज कर दी गई। आखिर बेनामी मुआख़ज़ात अदालत का करार दिया नहीं है। इस बात को हुक्म देने के साथ अदालत ने करार दिया कि सिर्फ शक या मफरूज़े की बुनियाद पर बेनामी साबित नहीं हो सकती। नाज़रीन कराम, ये फ़ैसला हमारे लिए एक सबक है कि जायदाद और विरासत के केसेस में महज जज्बात या इल्ज़ाम काफ़ी नहीं होते, बल्कि नाकाबिले तरदीद सबूत दरकार होते हैं। इस फ़ैसले से ये असूल भी साबित होता है कि जिसके नाम कागज़ात हैं, कानूनी तौर पर असल मालिक भी वही होगा, जब तक कि इसके खिलाफ पुख्ता सबूत ना हो। एडवोकेट अकियान शाह की राय में या तो केस कमज़ोर तैयार किया गया था। बेटियों को चाहिए था कि जिस तरह पेमेंट की गई, मोड ऑफ पेमेंट चेक करती कि किस तरीके से की गई थी, पे ऑर्डर हुआ था या कुछ और। अगर बेनामी केस को मजबूत तौर पर तैयार करके किसी अच्छे वकील से कराया जाता तो शायद विरासत का हिस्सा मिल जाता।